नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन बताएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे ये सभी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ 1 मार्क्स के सिंपल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि संख्या 200 को 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, 200 के प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं। जब प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 को जब हम 200 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 100 आता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 50 आता है, फिर अगेन 2 से डिवाइड करते हैं 25 आता है, एंड फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, और फिर 5 से 5 जब 5। तो इस टाइप से देखिए इसके पूरे प्राइम फैक्टर हो चुके हैं। तो इसमें 2 कितनी टाइम्स आया यहाँ पर, ये 3 टाइम्स, एंड 5 कितनी टाइम्स आया यहाँ पर, ये 2 टाइम्स आया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 200 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में परिमेय संख्या कौन सी है। देखिए, रूट टू क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। रूट फोर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 क्या आएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए रूट फोर क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 5 तो परिमेय है, लेकिन रूट 2 क्या है, अपरिमेय है। और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें निम्न परिमेय संख्याओं में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए, इसके लिए हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि हम परिमेय संख्याओं को क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जो q क्या होना चाहिए, अगर शांत और अशांत के लिए क्यों हमारे पास किस रूप में होना चाहिए, ऊपर तो संख्या कुछ भी रहे लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। ये n और m एक धनात्मक पूर्णांक हैं। तो देखिए, सबसे पहला वाला हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नीचे देखना है हमें यहाँ पर। तो नीचे कितना है यहाँ पर, ये 15 है। तो यदि इसको हम काटते भी हैं 3 से काट भी लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है, 6/18 है। जब 6/18 को हम अगर इस सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है यहाँ पर, ये 6×3=18, 1/3, और 1/3 तो क्या है, 3 तो देखिए यहाँ पर हो ही नहीं सकता, इसलिए ये क्या होगा, इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा। इसी टाइप से 29/49, जब 49 के फैक्टर करते हैं तो 7 × 7 आता है, ये भी नहीं हो सकता है। इस टाइप से यहाँ पर देखिए केवल क्या होना चाहिए, 2 और 5, तो लेकिन यहाँ पर 2 और 3 है तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब यही बचता है, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए डिवाइड में क्या लिखा है, क्यू 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये शांत होगा। देखिए 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो क्या होगा, ये दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 की पावर n और मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में लिखा है, तो दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाली पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये तो परिमेय संख्या नहीं होगी। 0.295, देखिए यहाँ पर 0.295 लिखा है, तो क्या ये परिमेय होगी या नहीं होगी, यही परिमेय होगी। क्यों, क्योंकि 0.295 को हम p/q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन किस टाइप से हम कर सकते हैं, 0.295 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 295/1000। इसको यदि हम 5 से काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो संख्या है 0.295 p/q के रूप में लिखी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर कितना होगा, 0.295।
295। ये तो अपरिमेय होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का जो अंतर होता है हमेशा अपरिमेय होता है। यहाँ पर ये क्या है? √7 भी क्या होता है? अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुपद और द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न हैं। तो द्विघात समीकरण x² - 3 के मूल क्या होंगे? तो इसको सॉल्व करते हैं हम। x² - 3 = 0। तो x² = 3 एंड x = ±√3। तो इसका मीनिंग क्या होगा? प्लस, एक बार प्लस का √3 होगा और एक बार माइनस का √3 होगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? प्लस का √3 एंड माइनस का √3। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं, ये आंसर मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 4x + 3 = 0 का विविध कर क्या होगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d = b² - 4ac। और यहाँ पर b = कितना है? -4 है एंड a = 2 है एंड c = 3। तो इस टाइप से जब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं तो b² - 4² -4 × a × c। 4 का स्क्वायर 16 एंड 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 16 में से 8 माइनस होगा, सॉरी 24 माइनस होगा तो कितना आता है? 8। लेकिन क्या है? माइनस का आएगा। तो इसमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में बहुपद y = px का ग्राफ दिया गया है। इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यकों की संख्या किस तरह से ज्ञात करते हैं? देखिए, यदि y = px दे रखा है तो x पर ये ग्राफ कितनी जगह पर काट रहा है? तो एक जगह पर, 2, 3। तो इसके शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। यदि ये चेंज हो जाता, x इधर आ जाता और y यहाँ पर, तो y पर जहाँ पर ये ग्राफ y पर जहाँ पर भी काटेगा वही उसके शून्यक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखिए, या द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो क्या होता है मानक रूप इसका? ax² + bx + c = 0। ये क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, जहाँ a b c कोई भी पूर्णांक हो सकता है। नेक्स्ट आएगा, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? द्वि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द्वि यानी कि 2 घात वाला बहुपद क्या होता है? द्विघात होता है। तो 2, इसकी घात कितनी होगी? 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x² - 9 = 0 को हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? x² - 9 = 0, x² = 9। तो x √9 एंड यहाँ पर क्या लिखते हैं? प्लस माइनस, इक्वल टू प्लस माइनस, और √9 किसका होता है? 3 का। तो देन x = क्या आएगा इसका आंसर? एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। तो ये दोनों इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जांच करनी है कि x - 2 का स्क्वायर + 1 = 2x - 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? x - 2 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a² + b² एंड -2ab, 2 × a × b + 1 = 2x - 3। नेक्स्ट आगे आएगा यहाँ पर ये x² + 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 2 जा 4x एंड प्लस का 1। और जब हम इसको इस साइड लेके आते हैं तो ये इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 2x एंड +3। तो x² यहाँ पर 4 एंड 1 5, चलिए 5 को इधर लिख लेते हैं। और ये सॉरी 4 एंड 1 5, 5 एंड 3 8 एंड 4 और 2 कितना हो जाएगा? ये माइनस के 6x। तो ये इक्वेशन क्या आएगी? x² - 6x + 8 = 0। तो दी गई समीकरण, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? अतः x - 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर +1 = 2x - 3 एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, दो चर वाले रेखिक समीकरण।
इसमें क्या है, समीकरण 5x-4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0 का हल होगा। अद्वितीय होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या कोई नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए A1 किसको बोलते हैं, इसको A2 इसको, B1 इसको, B2 इसको और C1 इसको, C2 इसको। तो A1 = 5, A2 = 7, नेक्स्ट B1 = चिन्ह सहित लिखते हैं तो इसके कितना है -4 एंड B2 = 6 एंड C1 = 8 एंड C2 = -9। देन यहाँ पर हम क्या फाइंड करते हैं, A1/A2 फाइंड किया हमने, कितना आया 5/7 एंड B1/B2 = -4/6। ये भी करना चाहो कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इन दोनों को देखने से ही पता चल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। जब ये दोनों नॉट इक्वल टू आते हैं तो इसका मतलब इनका हल कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है। और यह अद्वितीय हल कौन सा है, फर्स्ट वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, समीकरण 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9 का हल संगत होगा या असंगत होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरणों को सही रूप में लिख लेते हैं, मीन्स जो = 0 बना लेते हैं। तो ये इधर आके -8 = 0, समीकरण नंबर 1 ये हो गई। और दूसरी क्या है यहाँ पर, ये 4x - 6y - 9 = 0। इसी टाइप से जैसे हमने ऊपर किया था, A1 = 2, A2 = 4 एंड B1 = -3 एंड B2 = -6, C1 = -8 एंड C2 = -9। तो इसमें भी हम फाइंड आउट करते हैं, A1/A2 = 2/4, इसको ऑल सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 1/2। इसी टाइप से B1/B2 = -3 -6, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 3 1 जा 3 3 2 जा 6। देखिए अभी तक ये दोनों क्या आए हैं, यहाँ पर इक्वल आए हैं। तो अब हमें C1/C2 भी निकाल लेते हैं। C1/C2 कितना है, -8/9, यानी कि 8/9। तो यहाँ पर जब हम कंडीशन देखते हैं क्या हो रही है, यहाँ पर ये A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर देखिए अब ये संगत होगा या असंगत होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं कि यदि A1/A2 = B1/B2, सिर्फ इतना यदि होता है तो भी संगत होता है। यदि ये तीनों बराबर होते हैं तब भी क्या होते हैं, इसके हल संगत होते हैं। लेकिन यदि A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो समीकरण के हल कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। तो अतः दी गई समीकरण के हल असंगत हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखिए यहाँ पर छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन 14 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि 1 मार्क्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद।